हाँ भाई, मैट्रिक्स के अंदर अपन चल रहे थे मल्टीप्लिकेशन। क्या था मल्टीप्लिकेशन में? गुणा आ गया था। एक सवाल लिखो और उसका उत्तर बताओ मेरे को अभी। मैट्रिक्स ए 2/3 क्रम का है तथा मैट्रिक्स बी 3/2 क्रम का है। मैट्रिक्स ए 2/3 का है और मैट्रिक्स बी 3/2 का है। तो ए बी तथा बी ए में अवयवों की संख्या क्या होगी? ये बताना आपको। कितनी होगी बताओ? हाँ, 4 और 9। ए है वो 2/3 का है, बी है वो 3/2 का है। तो ए बी क्या हो जाएगा? 2/2 का। कितना एलिमेंट हो गए? 4। और बी ए क्या हो जाएगा? बी है 3/2 का, ए है 2/3 का। तो बी ए में कितना होगा? बी ए कितना होगा? 3/3 का। एलिमेंट कितना हो गए? 9। ठीक है। आपको ये कह दिया कि ए 2/p का है तथा बी 3/n का है, का गुणन शंभु है। ए बी संभव होगा यदि ए का गुणा कब होगा? ए का बी से। हाँ, तो क्या होगी इसमें? p बराबर 3 होना चाहिए, तभी इसका गुणा संभव होगा। और बी ए कब होगा? बी है 3/n और ए है 2/p। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाँ, गुणन हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स, गुणन मैट्रिक्स, सममित और विषम। हाँ, अब लिखो आप सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो। सॉरी, समित मत लिखो आप, इससे पहले लिखो आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हाँ, परिवर्त मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है? हाँ हाँ, एक मैट्रिक्स ए के, लिखो मैट्रिक्स ए के परिवर्त मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए के परिवर्त मैट्रिक्स को ए टी या ए टी या ए डैश से लिखते हैं। से लिखते हैं तथा मैट्रिक्स की पंक्तियों
एवं स्तंभों को परस्पर बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात यदि A बराबर AIJ ये है तो A ट्रांसपोज जो होगा वो AJI हो जाएगा। अतः परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि A की कोटि यदि A का क्रम m/n है तो A ट्रांसपोज का क्रम n/m होगा। जैसे A इजकल टू ये है 2 3 4 -1 6 7, ये क्या है? ये 2/3 का है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, 2 3 4 -1 6 7, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 3/2। हाँ, यदि ये है आपके पास ABC तो B का ट्रांसपोज होएगा ABC। ये है 1/3, ये है 3/1। और यदि C आपके पास ये है तो C का ट्रांसपोज भी यही होगा। ठीक है। और I है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, I का ट्रांसपोज है वो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगा बराबर I। यानी I का ट्रांसपोज I है और 0 का ट्रांसपोज भी 0 है। अब सम प्रॉपर्टीज लिख लो। नंबर 1, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स हो जाता है। नंबर 2, A इन्वर्स का ट्रांसपोज जो होता है वो A इन्वर्स ट्रांसपोज का A इन्वर्स हो जाता है। नंबर 3, K इंटू A का ट्रांसपोज है वो K A का ट्रांसपोज हो जाता है। नंबर 4, A B का ट्रांसपोज है वो B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज होता है। नंबर 5, A B C D ये है ऐसे, ठीक है, का ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा आपको D का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज। नंबर 6, A के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स और A का डिटरमिनेंट दोनों बराबर होते हैं। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, सारणिक का मान समान होता है।
के मतलब 2 गुणा ये 3 4 5 है गुणा में, ये पीछे से होते हैं ट्रांसपोज। लिख लिया? अब लिखो आप सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। एक वर्ग मैट्रिक्स ए लिखो, एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर हो। जैसे ए इज इक्वल टू ले लिया 2 3 3 1। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाओ। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाओ। क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है। बी 1 3 -4 3 2 6 -4 6 5 ये है। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा? इसको लिखो आप 1 3 -4 3 2 6 -4 6 5 क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? बी के। यानी ट्रांसपोज करने पर यदि वो कोई मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है तो क्या होता है वो? हाँ, कहने का मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में मुख्य डायगोनल है, मुख्य डायगोनल के प्रति इसके एलिमेंट सममित है। यानी ये यदि दर्पण है तो इसकी छाया देखो आप, ये और ये सेम है तो हाँ, मतलब 1 2 2 1 के इक्वल है। तो इसकी दूसरी परिभाषा और भी है, या ए आई जे का ट्रांसपोज ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ईच आई जे। ये भी परिभाषा होती है इसकी, ये भी परिभाषा। आई जे और जे आई बराबर होते हैं 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 3। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है। हाँ, अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स और विकर्ण मैट्रिक्स और शून्य मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं? सममित होते हैं। इकाई मैट्रिक्स, इकाई, अदिश और विकर्ण और शून्य मैट्रिक्स हमेशा सममित होते हैं। इकाई का आई का ट्रांसपोज करो, आई मिलेगा। अदिश मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो,
आई मिलेगा, वही मिलेगा। विकर्ण मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, ये हमेशा ही क्या होते हैं? सममित होते हैं। हाँ, नेक्स्ट परिभाषा साफ करते हैं। और यदि हाँ, एक वो सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, ये भी क्या होता है? सममित ही होता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज वो खुद ही आता है, एक ही। चलो, नंबर 3, विषम सममित मैट्रिक्स, एस्क्यू-सिमेट्रिक। मैट्रिक्स लिखो। एक वर्ग मैट्रिक्स ए, एक वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, परिवर्त किया उस टाइम वर्ग नहीं था, लेकिन सममित और विषम सममित में वर्ग मैट्रिक्स आ गए। एक वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित कहलाए, एक वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, एंड ए आई बराबर 0 फॉर ईच आई जे। ये है, ये विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है। ये आई क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो ये क्या हो गए? विकर्ण मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए। वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। किस में? विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे जैसे a इज इक्वल टू 0 5 -5 0, b इज इक्वल टू 0 3 -5 -3 0 4 5 -4 0, ये है। चलो इसका ट्रांसपोज करो। ए का ट्रांसपोज क्या मिला? 0 5 -5 0, माइनस कॉमन लो, 0 5 -5 0, किसके इक्वल आ गया? -1। ठीक है, मतलब क्या हुआ? आई जे और जे आई बराबर तो हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर होती है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। 1 2 2 1, ये 1 2 है, ये 2 1 है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन चिन्ह विपरीत है। अब ये बी का ट्रांसपोज देखो आप, 0 3 -5 -3 0 4 5 -4 0। ये अब इसके इक्वल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ 3 है, जबकि यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, या -5 है, यहाँ 5 है। तो अपन क्या करें इसमें? माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे, 0 3 -5 -3 0 4, माइनस का हो जाएगा प्लस, -4 0। ये किसके इक्वल हुआ? -b के। तो क्या मिला आपको? b ट्रांसपोज बराबर -b। तो a और b क्या हुआ?
और यदि ये 0 0 नहीं होते, है ना, मान लो ये ए बी सी होते तो यहाँ ए बी सी है, हो जाता है। लेकिन जब माइनस कॉमन लेते अपन तो यहाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाता, जबकि यहाँ पर तो ए बी सी है ना। हाँ, ये हुआ। तो क्या परिभाषा है, ये जो मुख्य विकर्ण के भी 0 होंगे और बाकी जो ए आई है 1 2 है -2 1 के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, ये एरिया इक्वल है। अब इसका सारणिक है वो शून्य नहीं होगा ना, ये जरूरी नहीं है कि इसके सारणिक, मान लो विकर्ण के सभी अवयव 0 है तो उसके सारणिक है वो शून्य होता है शून्य, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जब यदि विषम ऑर्डर का है वर्ग मैट्रिक्स तो 0 होगा, सम ऑर्डर का है तो नहीं होगा, वो आगे देखेंगे। हाँ, अब एक 0 मैट्रिक्स है, वो भी क्या होता है, 0 मैट्रिक्स वो भी हाँ विषम सममित है। तो केवल एंड केवल एक 0 मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो सममित भी है और विषम सममित भी है, सममित भी है और विषम सममित भी है। तो 0 मैट्रिक्स लिख लो आप। हाँ, 0 मैट्रिक्स हमेशा सममित और विषम सममित दोनों ही होता है, नंबर 1। नंबर 2 लिखो इसी का नोट में, विषम सममित मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स हमेशा सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स होता है। शून्य मैट्रिक्स हमेशा सममित एवं विषम मैट्रिक्स होता है। नंबर 2, विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अब क्यों शून्य होते हैं? हाँ, वेरी गुड, गुडर गुडेस्ट। अब इधर देखो, दूसरा तरीका बताता हूं। हाँ, इसकी परिभाषा क्या है भाई? ये परिभाषा है ना। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आप ए आई बराबर इस आई को इधर लाओ और इस आई को उधर भेजो तो किसके इक्वल होगा? माइनस ए आई, वो बी डब्ल्यू के वाला। ये ओ यहाँ आना चाहिए, ये ओ यहाँ आना चाहिए, पहले लेंगे। अब ये ए विषम मैट्रिक्स है तो ये आई उधर गया और ये आई इधर आया तो माइनस आएगा। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 2 ए आई बराबर 0, ए आई बराबर 0 फॉर ईच आई, प्रत्येक आई के लिए। तो इसलिए ये विकर्ण मैट्रिक्स शून्य होता है परिभाषा से। ये परिभाषा कहती है शून्य होगा। ठीक है। हाँ, नंबर 4 लिखो। नंबर 3 यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज कोमा ए का ट्रांसपोज ए कोमा ए का ट्रांसपोज हमेशा सममित मैट्रिक्स होता है।
तथा A माइनस ए का ट्रांसपोज, इसी में A माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित होगा। क्यों होगा देख लो, लिख लिया। देखो ये कोई मैट्रिक्स है, ये इसको कह दो X, A प्लस ए का ट्रांसपोज। हाँ, इसमें परिवर्त मैट्रिक्स में लिखो, मैं भूल गया। हाँ एक वो भूल गया ना मैंने, ये लिखो है नहीं ना। ये लिख लो परिवर्त मैट्रिक्स के। अब देखो इसका ट्रांसपोज निकालना आपको। ये सममित क्यों है? क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पर वापस यही मिलेगा। ये x मान लिया, x का ट्रांसपोज करो, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा a ट्रांसपोज, ये a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये a का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a हो जाएगा, a को इधर ले आओ, a ट्रांसपोज, वापस क्या मिल गया? x मिल गया। हाँ, और यदि बीच में माइनस हुआ, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो आपको क्या मिला? ये मिला। अब इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। अब यदि प्लस है तो प्लस चिन्ह ले रहे हो आप, तब तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? a डैश प्लस ए, इसको लिख देंगे a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर x, ये। और माइनस चिन्ह लेंगे, यानी नीचे वाला ये, तो आपके पास x ट्रांसपोज क्या मिला? a ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन लो। क्यों ले माइनस कॉमन? क्योंकि आपके पास x क्या है? a माइनस ए ट्रांसपोज है। तो ऐसा बदलना पड़ेगा, ऐसा बदलना पड़ेगा। तो a माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? माइनस एक्स का। तो ये तो हुआ विषम सममित और ये हुआ सममित। प्लस है तो सममित और माइनस है तो विषम सममित, ठीक। अब ये देखो आप, ये वाला, ये इसको मानो आप x, a का ट्रांसपोज a। अब x का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज। तो अपन एक फॉर्मूला लिखा था ना, a b c का ट्रांसपोज, तो पीछे से शुरू होगा। तो ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज a, क्या मिल गया? x मिल गया, वापस मिल गया ये। तो ये सममित है। a प्लस ए का ट्रांसपोज, नहीं, a इंटू ए का ट्रांसपोज हो गया। अब a इंटू ए का ट्रांसपोज देखो, इसको मान लो y, तो y का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पीछे से शुरू करो, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो ये क्या है? ठीक है, हाँ। माइनस पूरा के गुणा में माइनस एक आगे पूरा में माइनस आ गया। ये ए का ट्रांसपोज है ना, वो माइनस इंटू ए, ये हो जाएगा। सब एलिमेंट का आगे माइनस आ जाएगा। ये कौन सा? ये हाँ, माइनस ए कैसे होगा? ए का ट्रांसपोज क्यों होगा? ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अरे ये कोई विषम सममित थोड़ी है तो होगा। ए का ट्रांसपोज माइनस ए तब होगा जब आपको दिया होगा कि ए विषम सममित मैट्रिक्स है, तब ये भी चेंज हो जाएगा।
ठीक है, जब हम निकालेंगे ए का ट्रांसपोज माइनस ए हाँ तो होगा कि नहीं होगा, होगा? हाँ बिल्कुल सही है। ये भी होगा, ये वो भी हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए, ये भी होगा। कैसे होगा? ये वाई मान लो, वाई का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा माइनस ए का ट्रांसपोज। अब आपको क्या चाहिए? ये चाहिए तो माइनस कॉमन लो, ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अब ये क्या आ गया? माइनस वाई के इक्वल आ गया। थोड़ा जोर से बोला कर, मेरे को सुना ही नहीं। तू कह रही है ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए, और जबकि बोलना था ए ट्रांसपोज माइनस ए। हाँ सही है। मैं जोर से बोल दूं तो ऐसा तुम ऐसा मत सोचना कि सर बोला ही नहीं तू, फिर वापस सवाल पूछना मत छोड़ना। आगे चलो। हाँ, चौथी प्रॉपर्टी, ए और बी दो सममित मैट्रिक्स है। ए और बी दो सममित मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए और बी सममित। अब मैंने सममित कह दिया है, पहले सममित नहीं था, ये केवल वर्ग मैट्रिक्स ही था। अब सममित है, इसका मतलब वर्ग मैट्रिक्स भी है और वो भी है, सममित भी है। तो क्या हो जाएगा? तो ए बी प्लस बी ए सममित होगा तथा ए बी माइनस बी ए विषम सममित होगा। देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक तो है ये, दूसरा है ए बी माइनस बी ए। पहले तो ये दे रखा है कि ए और बी खुद क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज भी बी होगा। क्यों होगा? ये गिवन है। क्या गिवन है? कि ए और बी बोथ आर सिमेट्रिक। अब अपन माना कि x बराबर ए बी प्लस बी ए। अब x का ट्रांसपोज बराबर ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब एज ए प्लस के रूप में लिखो आप, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब गुणा वाला फॉर्मूला लगाओ पीछे से, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ये भी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब बी खुद सिमेट्रिक है तो बी डैश की जगह बी आ जाएगा, ए डैश की जगह ए आ जाएगा, प्लस ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। और इसको आप ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। और ए बी प्लस बी आते ही एक्स आ गया, तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल आ गया। तो ये क्या हुआ? सममित हुआ। हाँ, और यदि यह माइनस आता, माइनस 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 माइनस, यहाँ तक माइनस आ जाता। ठीक है, यहाँ तक माइनस आ जाता। इसको मान लेते y इजकल टू ए बी माइनस बी ए। तो y डैश इजकल टू ए बी माइनस बी ए का होल डैश। ये हो जाता ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ये हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। ये हो जाता बी ए माइनस ए बी। अब आपको ए बी आगे चाहिए तो माइनस कॉमन लो, ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या हुआ? माइनस वाई। ठीक है। हाँ, हाँ अगली लिखो। कौन सा पॉइंट है? अगला पॉइंट लिखो
किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। और कैसे लिख सकते हैं, साफ करते हैं। चलो, क्या लिखा आपने? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाउ वी कैन? फॉर दिस let us take a square matrix A. A can be written as A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2. The summation of these both matrix is equal to A. इसकी जोड़ A के बराबर होगी ना, और वो कट जी हाफ ए फुल ए हो जाएगा। ये कैसा मैट्रिक्स है, अपन प्रूफ कर चुके हैं। ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये कैसा मैट्रिक्स है? विषम सममित। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इसके ऊपर ये मत करना, ये समझ लोगे आप, ये मैट्रिक्स हो गया। हाँ, बिकॉज एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ये एंड ये। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस इज एस्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है। अब आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको कह देंगे कि इसका सममित भाग लिखो या विषम सममित भाग लिखो। जैसे A सममित है तो 2A भी सममित होगा। A सममित है, 2 से गुणा करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, हर एलिमेंट गुणा हो जाएगा, सेम रिलेशन से। A सममित है तो 2A भी सममित होगा, 3A भी सममित होगा, A/2 भी सममित होगा, तो A/2 भी सममित होगा। अब इसका मान लो ट्रांसपोज लेना है, जैसे K का ट्रांसपोज लेते हैं तो K पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा होता है। तो इसका जब अपन ट्रांसपोज लेंगे तो हाफ बार निकल जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा, केवल A प्लस A' का ट्रांसपोज होगा। तो इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं ना भी A ट्रांसपोज है। जैसे अपन ये कर लिया कि A प्लस A' से वो ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज है, सममित होता है, तो ये भी सममित होगा, ये भी सममित होगा, गुणा 3 भी सममित होगा, गुणा 4 भी सममित होगा, गुणा K भी सममित होगा। ठीक है? हाँ। अब A प्लस A' सिमेट्रिक है, इसका हाफ किया वो भी सिमेट्रिक, ये एस्क्यू-सिमेट्रिक, ये एस्क्यू-सिमेट्रिक। अब आप देखो तो इसको किसके रूप में लिख दिया अपन ने? सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू-सिमेट्रिक। तो वो आपको कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का आप सममित रूप लिखो, आप सममित भाग बताओ। जैसे आपको पास दे दिया A 3 2 4 5 -3 1 6 7 2, ये है। इसको वो कहते हैं इसका सिमेट्रिक पार्ट लिखो। तो सिमेट्रिक पार्ट लिखने के लिए क्या करेंगे आप? A का ट्रांसपोज निकालेंगे, निकालो। 3 2 4 5 -3 1 6 7 2, लिख लिया।
अब इसको और इसको जोड़ो, ए प्लस ए ट्रांसपोज जोड़ो, 3 3 6, 5 2 7, 6 4 10, 5 2 7, माइनस 6 8, 6 4 10, 7 1 8, 2 2 4, ये हो गया। अब इसका कर दो बट्टा 2, ये बट्टा 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस मैट्रिक्स का सममित भाग है ना। 2 से भाग, 2 से दे दो, 3 7/2, 5 7/2, -3 4 5 4 2। अब देखो ये सममित है कि नहीं है, देखो 8 7/2, 8 7/2, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, हो गया। तो वो कहते हैं ना इस मैट्रिक्स का सममित भाग लिखो, ये सममित भाग हो गया। विषम सममित भाग क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए में से ए घटाओ, 0 -3 -2, हाँ 3 0 -4 -6, 2 6 0, ये ए में से ए घटा लिया, बटा 2 कर दो, ये बटा 2 कर दिया, क्या हो गया, 0 -3/2 -1, 3/2, 0 -3 1 3 0, ये है। ठीक है। अब ये ए किसके इक्वल हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, क्या है, 3 2 4, 5 -3 1, 6 7 2 इज इक्वल टू 3 7/2 5, 7/2 -3 4, 5 4 2 प्लस 0 -3/2 -1, 3/2 0 -3 1 3 0। तो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। एनी वर्ग मैट्रिक्स कैन बी रिटन सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक। इसको और इसको जोड़ोगे वापस ये मिलेगा, ये सममित है, ये विषम सममित है। क्लियर। अब ये 2/2 का होगा तो और छोटा हो जाएगा, अच्छा रहेगा आपको। अगला पॉइंट लिखो, कौन सा पॉइंट है, लिखो। ए विषम सममित मैट्रिक्स है, ए विषम सममित मैट्रिक्स है तथा सी स्तंभ मैट्रिक्स है, तथा सी स्तंभ मैट्रिक्स है। ए विषम सममित मैट्रिक्स है तथा सी स्तंभ मैट्रिक्स है, तो सी ट्रांसपोज ए सी एक शून्य मैट्रिक्स होगा।
शून्य मैट्रिक्स होगा। अब देखो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी एफ जी एच, है ए बी सी एफ जी एच, ये है ना, ये वो मैट्रिक्स, ये वो है, ये ए बी सी माइनस 2 एफ जी, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बड़ा, ये सारणी का मान, ये मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो कैसा मैट्रिक्स है? ये सममित मैट्रिक्स है। अब इस सममित मैट्रिक्स के अंदर जो अधिकतम समान सेम जो होंगे, कितने एलिमेंट्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है, वो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट है वो आपस में समान नहीं होंगे। 6, 1 2 3, 3/3 का है तो 1 + 2 + 3, 4/4 का होगा तो 1 + 2 + ये, n/n का कोई एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर n × n + 1/1 2 3, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग, 1 2 3 4 प्राकृत संख्याओं का योग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मैट्रिक्स है वो आपस में भिन्न भिन्न होंगे? n × n + 1/2, ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो ये मान लो b हो गया, ये b हो गया तो ये कम हो गया, ये b के बराबर हो गया ना, ठीक है। वैसे सभी समान हो गए, सब के सभी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। लिखो, एक सममित मैट्रिक्स n/n क्रम के n/n क्रम के सममित मैट्रिक्स में अधिकतम भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, अधिकतम भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, एक सममित मैट्रिक्स में अधिकतम भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, सॉरी n/n के सममित मैट्रिक्स में, है ना, n/n के सममित मैट्रिक्स में अधिकतम भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या n × n + 1/2 है। हाँ, ए, आगे लिखो, ए n/n का एक विषम सममित मैट्रिक्स है जहाँ n विषम संख्या है। ए n/n का एक विषम सममित मैट्रिक्स है जहाँ n विषम संख्या है, तो ए का सारणिक 0 होगा। ए 0, n विषम संख्या है, तो सारणिक ए का मान 0 होगा। ठीक है। कैसे? जैसे 3/3 का हो तो, 4/4 का हो तो कैसे होगा? देखो, ए है कोई ए का ट्रांसपोज है, वो -a के इक्वल है, और ये ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स इक्वल टू -a का डिटरमिनेंट, ये कर लिया। अब इसका तो सारणी का मान a होता है, यहाँ जो माइनस सारणी के गुणा में आता है ना, ये अपन पढ़ेंगे बाद में, इसका मान जो होता है वो k की घात n × a हो जाता है, यदि n/n का है तो ये हो जाएगा -1 की घात 3, मान लो 3/3 का है ये,
4/4 का है तो प्लस हो जाएगा, 5/5 का तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये n होगा, यहाँ n a, n विषम में तो माइनस होगा, ये a बराबर -a, ये अब ये 2a बराबर 0, a बराबर 0, ये इसलिए होता है। ये माइनस क्यों हुआ, n विषम है। हाँ, अब लिखो सारणिक। अगला पॉइंट लिखते हैं अपन, विषम सममित, सममित हो गया, सारणिक। सारणिक इसी के अंदर लिखनी है, तो डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ परिभाषा। सारणिक, सारणी क्या होती है, लिखो, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्यात्मक मान। वर्ग मैट्रिक्स के नीचे अंडरलाइन कर लो, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित संख्यात्मक मान, हमेशा वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित संख्यात्मक मान होगा। क्या है 6 नंबर, बोलो। हाँ, ए विषम सममित मैट्रिक्स है तथा सी स्तंभ मैट्रिक्स है, तो स्तंभ मैट्रिक्स है, तो सी ट्रांसपोज ए सी एक शून्य मैट्रिक्स होगा। हाँ, केवल स्तंभ मैट्रिक्स है। हैं? स्तंभ सम्मित तो बोल दिया होगा, पता नहीं है, स्तंभ और सम्मित दोनों एक साथ कैसे होगा। हाँ, ए तो विषम सम्मित, चलो ये ले लो, ए ले लिया अपन ने, 0 5 -5 0, ठीक है, ये है। सी ले लेते स्तंभ मैट्रिक्स, सी ले लिया, ए बी, ये है। हाँ, अब करो सी का ट्रांसपोज करो, सी का ट्रांसपोज ए सी, सी का ट्रांसपोज होगा ए बी, ये 1/2 हुआ, ये हुआ 0 5 -5 0। हाँ, फिर सी हो गया ए बी, ये हुआ। चलो पहले इसका और इसका गुणा करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -5 बी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा 5a। क्या है ये 1/2 है, ये 2/2 है, 2 से 2 कट गया, 1/2 और रहेगा, ये हो गया। फिर a b, अब ये क्या है, ये है 1/2 और ये 2/1, ये कट गया, 1/1 होगा, क्या होगा -5ab + 5ab बराबर 0। तो सारणी के अंदर वह छोड़ो नहीं यार, सारणी वहीं पढ़ लेंगे, सारणी पढ़ेंगे तब सारणी पढ़ेंगे, चलो इसको छोड़ो आप। हाँ, अब लिखो आप एक इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर या इंडिस, इंटीग्रल पावर क्या हो या इंडिस को, एक ही बात है।
ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए जो होगा वो ए की पावर 2, ये हो गई इसकी इंटीग्रल पावर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए इजिकल टू ए इंटू ए स्क्वायर इजिकल टू ए क्यूब, ये होती है ए की पावर n इंटू ए इजिकल टू ए की पावर n+1। ए की पावर 0 इजिकल टू आई, एक नहीं होगा, in होगा। ठीक, हाँ, जैसे आपको ये दे दिया a 2 3 -4 5, अब आपको a स्क्वायर निकालना है तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, 2 3 -4 5 इंटू 2 3 -4 5, क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 - 12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 + 15, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -8 - 20 -12 + 25, ये हो गया -8 21 -28 और 13, ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ, और एक बात, a + b का स्क्वायर आप करते हैं, ये लिख लिया, ए क्यूब निकालना आपको, a की घात 3, तो क्या करेंगे, हाँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये निकला हुआ इंटू ए कर देंगे, ये कहलाती है इंटीग्रल। ए की पावर 0 है वो, ये in का मतलब है इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0, कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का है तो 1 0 0 1 होगा, ये a 3 बाई 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। 4 बाई 4 का तो उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, आगे देखो, यदि आप a + b का होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो a² + 2ab + b² मत कर देना। ठीक है, कब, जब a और b मैट्रिक्स है, कोई संख्या नहीं है, मैट्रिक्स है, तो क्या होगा इसका, a + b का इंटीग्रल पावर क्या लिखते हैं, a² को a.a लिखते हैं, तो a + b गुणा a + b, बंटन नियम लगाओ, a को ऐसे करो, a.a a², a.b ab, b.a ba, b.b। अब ये 2ab क्यों नहीं हुआ, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, इसलिए। ठीक है, इसी तरह माइनस होगा तो यह माइनस आ जाएगा, ये और a + b इंटू a - b इज नॉट इक्वल टू a² - b², ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, a + b और a - b, a को a से करेंगे a², a को b से करेंगे -ab, b को a से करेंगे +ba और b को b से करेंगे -b², ये ऐसे होगा। एक उसमें और लिख लो आप, सम्मित वाले में 1 पॉइंट दोनों नीचे और लगा लो, सम्मित वाले इसमें
उसमें पॉइंट कितने लिख दिए थे? हाँ, उसमें एक और पॉइंट लिख दो। यदि ए और बी दोनों सममित मैट्रिक्स है, यदि ए और बी दोनों सममित मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर बी ए, ए बी और बी ए बराबर होंगे। ए तथा बी दोनों सममित है तो ए बी और बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए। और एक मैंने क्या बताया आपको, ए वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा सममित और ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा विषम सममित, है ना। ए वर्ग मैट्रिक्स है और यदि आपको कह दें ए सममित है हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये दोनों ही सममित होंगे। इसमें तो केवल वर्ग मैट्रिक्स है, इसमें ए सममित है तो देखो ए सममित है तो ए का ट्रांसपोज खुद ए हो जाएगा ना, वापस ए ही मिल जाएगा आपको। इसकी वैल्यू क्या मिली, यदि ए सममित हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर ए प्लस ए बराबर 2a। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कब, जब सममित है तो a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर a माइनस ए बराबर 0। जीरो मैट्रिक्स हो गया, जीरो संख्या नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स तो सममित भी होता है, विषम सममित भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सममित हो गया कि नहीं हो गया। आगे लिखो, ये तो सममित में तो आगे कहाँ चल रहे थे अपन, ये हो गया गुणा में चल रहे थे। हाँ, अब लिखो आप, थोड़ी बहुत सारणिक तो आपको आती है ना। आप लिखो उपसारणिक, माइनर और कोफैक्टर सेकंड। माइनर उपसारणिक, सारणिक, माइनर, माइनर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये है। ए आपको ये दे दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई आपको दे दिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। आर यू लेट होइंग लिखिंग नॉट लिखिंग ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर ए प्लस ए टी बराबर ए प्लस ए बराबर 2a बराबर 0, a बराबर 0/2। गलत लिख दिया, काट दे इसको। लिख गया अलग से, ये है, ये है। हाँ, अब आपको उपसारणिक निकालनी है। उपसारणिक होती है एलिमेंट की, ये 1 मैट्रिक्स का कोई भी अवयव है उसकी उपसारणिक होगी। ये 1 की उपसारणिक क्या होगी, कोरेस्पॉन्डिंग रो और कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ते हुए जो बाकी एलिमेंट रहती है उसको उसी जगह
आपको जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो होती है उपसारणिक। ठीक है ना। तो मैथमेटिकल ने लिख करके आपको एक्सपेंड फॉर्म में बताते हैं कि A11 की उप सारणिक का क्या हो गई, इसको कह दिया M माइनर है ना, इसको कह दिया M11 M11 जो होगा वो हो जाएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो क्या हो गया A22 A23 A32 A33, ये सारणिक, इस सारणी का मान होगा। ठीक है, इसमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, A12 का उपसारणी क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे M12, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, A21 A23 A31 A33, ये ठीक। A22 का उपसारणिक, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, खूणा मतलब A11 A13 31 33, ये उपसारणिक हो गई। A23 की A32 की 32, A32 में ये इस 32 का स्तंभ और 32 की पंक्ति छोड़ दो। A32 के लिए ये स्तंभ ये पंक्ति, तो क्या रहेगा A11 A13 A31 A33। फिर इसको ऐसा ही नहीं रखना है, इस सारणी का मान निकालना है। क्या करना है, हाँ गलत लिखिए इसको, कोई बात को नहीं, A31, हाँ 2123 होगा, 2123। पर इसको छोड़ना मत, यहीं इसको ऐसे करना A22 A33 माइनस A32 A23, सारणी का मान आएगा वो माइनर होगा। A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है, मान निकालना, वो इसका उपसारणी कहलाती है। अब मान लीजिए 2/2 की है, जैसे ये है B आपके पास ये है A11 A12 A21 A22, ये है, तो A11 की उप सारणिक M11 हो जाएगा A22, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, सारणिक A12 की उप सारणिक हो जाएगी M12, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, A21, ठीक है। A21 की हो जाएगी M21 ये गया A12, और A22 की हो जाएगी M22 A11, ठीक है। 3 2 5 -4 6 -2 7 1 0, ये है आपके पास मैट्रिक्स। अब आपको कह दिया -4 की उपसारणिक क्या होगी, -4 की उपसारणिक सारणिक, हाँ -4 कहाँ पर है, नहीं -4 है कहाँ, 21 पर है, A21 बराबर -4 की उप सारणिक M21 इज इक्वल टू, ये छोड़ो ये छोड़ो, 2510 की सारणिक निकालो, 0 -5 -5,
लिख लिया भाई? क्या टाइम हुआ? अब लिखो सेकंड कोफैक्टर। सेकंड कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कोफैक्टर, इसको C11 से भी लिखते हैं, ए से भी लिखते हैं, कैपिटल ए से। इसको को से C आ गया तो C11 होगा, A11 का C11। यही सेम टू सेम, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, लेकिन ये है किसका? पहली पंक्ति पहला एलिमेंट का है, तो इसकी जोड़ क्या हुई? 1 + 1 2, सम है तो प्लस होगा, विषम है तो माइनस होगा। तो यहाँ आप -1 की घात 1 + 1 करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। 1 2 का 4 और 4 2 का 1 बराबर क्या होगा? माइनस आ जाएगी। तो सेकंड और उसमें इतना ही फर्क रहता है, चिन्ह लग जाता है प्लस माइनस का, सेकंड और उप सारणिक में। उप सारणिक में कोई चिन्ह नहीं लगता है, वही मान आता है। जो सारणिक में यदि प्लस माइनस आ जाए वो बात अलग है, लेकिन सेकंड के अंदर आगे आप किस एलिमेंट का सेकंड निकालना चाहते हैं? 1 1 का निकालना चाहते हैं तो -a⁴ 1 + 1, 1 2 का निकालना चाहते हैं तो -a⁴ 1 + 2, 1 3 का निकालना चाहते हैं तो -a⁴ 1 + 3, और बाकी वही सारणिक। तो ये 1 2 का निकालना चाहते हैं तो 1 2 1 + 2, और इसके एलिमेंट, इसका अवयव इसकी स्तंभ छोड़ दो और इसकी पंक्ति छोड़ दो, ये माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माइनस। और 2 2 में क्या हो जाएगा? C22 बराबर -1 की पावर 2 + 2। 3 में क्या हो जाएगा? A32 है क्या? C32 बराबर -a की घात 5। तो उप सारणिक और सेकंड में क्या रिलेशन मिला? उप सारणिक और सेकंड में सेकंड आया CIJ बराबर MIJ के इक्वल है, लेकिन यहाँ लग जाएगा -1 की पावर I + j, ये रिलेशन हो गया। वो दयाल राम को नहीं, हरदयाल जयदयाल BS हुई को नहीं हाल बीएड। हाँ, और अड्डा बजा रहा भाई, कहाँ ही बढ़िया है। और तो कौन डब्बे? हाँ साहब बोलो। कोचिंग में।
ठीक है अपन चाहता है तो अपन दूध बाहर रख लीजिए और को देख लीजिए मैडम गेट बाकी फ्री है कि नहीं की है ना। पहले दूध रखकर 55 है। हाँ तो और मोड़ू जी आप जा रहे हो 9 बजे तक आ ठीक हुक्म। कोई देख लीजिए बगांडा की फ्री तो 8 है ना। ठीक सर, कल 3 बजे तक आ बस रवानगी है अब। मैडम को आदेश आएगा भाई, होम मिनिस्टर। हाँ अब देखो इसमें देखो आप बी ये है तो यहाँ अपन लिख देते हैं सेकंड, मतलब कोफैक्टर सेकंड। इसको देखो सेकंड को C11 A11 ए कैपिटल ए से भी लिखते हैं कि A11 का सेकंड A11 है, ठीक है, या C11 है, वो लिखा हुआ होगा परीक्षा में। सेकंड C11 इज इक्वल टू -1 की घात 1 + 1, ये गया A22 बराबर A22। 1 2 का वही 1 2 का 4 4 2 का 1। माई नेम इज लखन। ठीक, अब 21 का या C21 -1 की घात 2 + 1 माइनस, अरे हाँ सही तो है। हाँ 2 2 का C22 -1 की घात 2 + 2 A11 बराबर A11। हाँ अब -4 का सेकंड ज्ञात करो। तो -4 कौन सी जगह पर है? दूसरी पंक्ति का पहले एलिमेंट है, तो 2 + 1 3 होगा, नहीं माइनस का होगा, ये हो जाएगा C21 बराबर -1 की घात 2 + 1 बराबर माइनस ये बराबर +5। ठीक, तो ये है सेकंड और उपसारणिक। तो सेकंड और उपसारणिक में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है, और ज़्यादा काम आता है सेकंड, उपसारणिक ज़्यादा काम नहीं आता है। ठीक है, हाँ बंद करो।